हाय स्टूडेंट्स, मैं सिकंदर कुमार राणा फ्रॉम CS पब्लिक स्कूल। आज फिर मैं आपके ही पसंदीदा विषय हिंदी को लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने CS पब्लिक स्कूल नंदनगर गम्हरिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए काव्यखंड का अगला पाठ अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जिसके कवि रीति युगिन कवि घनानंद है। तो पाठ में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कवि घनानंद का जन्म आप देख रहे हैं, सामने में बोर्ड पर लिखा हुआ है। इनका जन्म 1689 ईस्वी के आसपास अनुमान लगाया जाता है। इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि जन्म 1689 ईस्वी में ही हुआ था। अनुमान लगाया जाता है कि उनके आसपास ही इनका जन्म हुआ था और मृत्यु जैसा कि आप देख रहे हैं 1739 ईस्वी में हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि ये नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। इनकी मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी, अपने आप इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा ये मारे गए थे। हुआ क्या था, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा गया है, ऐसा लिखा गया है कि कवि घनानंद तत्कालीन शासक मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी का काम किया करते थे। फिर जैसा कि अगर आपके पास पुस्तक हो, आप पुस्तक में अगर देख पा रहे होंगे तो देख रहे होंगे आप कि 1739 ईस्वी में नादिर शाह और उनके सैनिकों ने मोहम्मद शाह रंगीले के राज्य पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण के परिणाम स्वरूप सामने जब कवि घनानंद आए तो इन्हें सम्राट का, महाराज का मीर मुंशी जानकर पकड़ा और उनसे 3 बार जर जर जर, ये एक जर शब्द, इस जर शब्द का 3 बार उच्चारण किया, जिसका मतलब था सोना सोना सोना। अर्थात इस राज्य दरबार में जो भी सोना है या सोने का खजाना है वह मुझे समर्पित करो। तो स्पष्ट होता है कि नादिर शाह के द्वारा जो आक्रमण किया गया था उसका उद्देश्य मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार से तमाम धन को लूटना था। लेकिन कवि घनानंद, एक बात तो है, आप जानते हैं कि साहित्यकार लोग जो होते हैं वो किसी बाह्य अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग नहीं करते। उनका शब्द ही अस्त्र और शस्त्र होता है।
नादिर शाह के सैनिकों ने जर 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 कहा तो घनानंद ने मुट्ठी में धूल भरते हुए उनके सामने हाथ को बढ़ाया और रज 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 कह दिया। कहने का मतलब कि ये मिट्टी है, तुम इसे ले जा सकते हो, वह सोना जो तुम ले जाना चाहते हो वो यहीं रह जाएगा और तुम्हारे जीवन में इसका कोई उपयोग नहीं होगा। जबकि ये मिट्टी जब तुम अपनी जीवन लीला को समाप्त करोगे, तुम्हारी सांसें बंद होगी, तो तुम्हें इसी मिट्टी में मिलना है। इस पर क्रुद्ध होकर, इस पर क्रोधित होकर नादिर शाह के सैनिकों ने तत्क्षण कवि घनानंद को मौत के घाट उतार दिया। तो ये उनका संक्षिप्त जीवन परिचय था। कहा जाता है कि कवि घनानंद प्रेम की पीर के कवि थे, अर्थात प्रेम में जो पीड़ा मिलती है, शायद उस पीड़ा के गायक थे कवि घनानंद, उस पीड़ा को उजागर करने में माहिर थे कवि घनानंद। ऐसा कहा जाता है। आप जब पाठ में आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कवि घनानंद ने अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने ईश्वर को सुजान कहकर संबोधित किया है। तो प्यारे बच्चों, सुजान का अर्थ यहां ईश्वर नहीं है, आप इस बात को जान लें। ऐसा कहा जाता है कि सुजान नामक एक नर्तकी थी, एक नृत्यांगना थी, जिससे अत्यंत प्रेम करते थे कवि घनानंद। तो प्रेम जो करते थे सुजान से, वह प्रेम उनके शरीर से, उनके जिस्म से, उनके स्वरूप से, उनकी सुंदरता से नहीं था। वह प्रेम उनकी कला से था, जिस कला पर वो मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे, उनके नृत्य कला पर। तो नृत्य कला को बहुत अधिक प्रेम करते थे। इसी कारण से कवि को सुजान से प्रेम हो गया था। लेकिन जीवन में थोड़ा परिवर्तन आया, उनका झुकाव ईश्वर की ओर हुआ और उन्होंने अपने ईश्वर को सुजान कहकर संबोधित कर दिया। कहने का मतलब कवि के लिए संसार में जो सबसे प्रिय था वह सुजान। अतः उन्होंने ईश्वर को अपना सबसे प्रिय मानते हुए ईश्वर को उस नृत्यांगना का नाम सुजान दे दिया। तो आइए, ये कवि का छोटा सा परिचय था। इसके बाद हम कविता में आगे बढ़ते हैं। कविता में आगे बढ़ेंगे, आप देख पा रहे हैं, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। जरा हम इस वाक्य पर, इस पंक्ति पर और इस पंक्ति के एक एक शब्द पर विचार करें, एक एक शब्द को देखें। अति, अति का मतलब होता है अत्यंत या बहुत ही। अत्यंत या बहुत ही। सुधो, सुधो का मतलब होता है लगाव, झुकाव या सम्मान का भाव। स्नेह को मारा गया। स्नेह का मतलब स्नेह, या दूसरे शब्द में आप प्रेम कह सकते हैं। तो अति
मार्ग है, बहुत अधिक लगो ही स्नेह को मार्ग। स्नेह का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। एक अर्थ तो ये निकलता है। दूसरा अति का अत्यंत हो ही गया। शुद्धो का मतलब सरल होता है, आसान होता है। तो कवि कहते हैं अति शुद्धो, अत्यंत सरल, बहुत ही आसान है स्नेह को मार्ग, प्रेम का मार्ग। प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल है, प्रेम का मार्ग अत्यंत सुगम है, प्रेम का मार्ग अत्यंत आसान है। इस पर कोई भी व्यक्ति आसानी से चल सकता है। लेकिन इस प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए कवि घनानंद ने कुछ शर्त रखा है। चलने के लिए प्रेम के मार्ग पर कोई भी आसानी से चल सकता है, लेकिन कवि ने जो शर्त रखा है उस शर्त का जब तक पालन नहीं होगा तो कोई इस प्रेम के मार्ग पर चल नहीं सकते। तो आइए हम विचार करें कवि घनानंद के द्वारा रखा गया वो शर्त क्या है, कैसा शर्त है वो। कवि कहते हैं अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयानक बाक नहीं। प्रेम का मार्ग अत्यंत ही सरल है, कोई भी आदमी चल सकता है, कोई भी व्यक्ति इस पर चल सकते हैं, लेकिन कुछ शर्त का पालन करते हुए कहते हैं जहां, अर्थात प्रेम के मार्ग पर नेकु का मतलब होता है थोड़ा सा भी सयानक, बांक नहीं, टेढ़ापन और चतुराई। सयानक, चतुराई, बांक, टेढ़ापन। प्रेम का मार्ग चलना, प्रेम का मार्ग तो सरल है, उस पर चलना अति सुलभ है, लेकिन शर्त है कि प्रेम के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति में अगर वो चाहे कि हम चतुराई से प्रेम के मार्ग पर चल लें, टेढ़ेपन को प्रदर्शित करके प्रेम के मार्ग पर चल लें, तो प्रेम के मार्ग पर ऐसे चतुर और टेढ़ी भावना से प्रभावित लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। अर्थात प्रेम का मार्ग सरल है, लेकिन इस मार्ग पर तनिक भी टेढ़ापन और चतुराई को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब हुआ आप सच्चे और सरल हृदय को अपनाकर ही प्रेम के मार्ग पर चल सकते हैं। आगे कहते हैं तहां साँचे चले, प्रेम के मार्ग पर तहां कहने का मतलब वहां का मतलब हो गया प्रेम के मार्ग पर साँचे चले। साँचे जो सच्चे लोग हैं चले, वही चलते हैं, वही चल सकते हैं। प्रेम के मार्ग पर वही चल सकते हैं जो सच्चे हैं, जिनके भीतर सांसारिक विषयों से आसक्ति की कोई भावना नहीं है। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था कि वह व्यक्ति जो संसार से निराश है, किसी प्रकार की उम्मीद नहीं रखते, ऐसे ही व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करते हैं, और ईश्वर प्राप्ति का ही तो आधार है प्रेम का मार्ग। अतः प्रेम के मार्ग पर अत्यंत सच्चे लोग चल सकते हैं, जिनके भीतर सच्चाई कूट कूट कर भरी हुई है, जो मिथ्याचरण से दूर रहते हैं, जो मिथ्याओं में नहीं फंसते, ऐसे लोग ही प्रेम के मार्ग पर चल सकते हैं। तजी आपन पाओ, तजी त्याग कर आपन पाओ अपने अहंकार को।
झिझक जाते हैं, कपटी, जिनकी विचारधारा में कपट होता है, छल होता है, वो कपटी व्यक्ति, वो छलिया व्यक्ति प्रेम के मार्ग पर चलते हुए झिझक जाते हैं, जो निशांक नहीं, जो शंका मुक्त नहीं, निशांक शंका मुक्त। यहां निशांक शंका मुक्त कहने का कवि का तात्पर्य यह है कि हम प्रेम के मार्ग पर चल रहे हैं और हमें कहीं ना कहीं संदेह है कि पता नहीं क्या होगा, चलना उचित होगा कि नहीं होगा। प्रेम के मार्ग पर चलते हुए हम जो चाहते हैं उसकी प्राप्ति होगी या नहीं, हमारी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी या नहीं, इस प्रकार की शंका जिसके भीतर है वो व्यक्ति भी प्रेम के मार्ग पर चल नहीं सकते। तो वही कहते हैं, कहां सांचे चले तजी आपन को। प्रेम के मार्ग पर सच्चे लोग ही केवल अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर चल सकते हैं। वह व्यक्ति जो कपटी है और जिनका लिया गया निर्णय अर्थात प्रेम के मार्ग पर चलने का लिया गया निर्णय शंका युक्त है, ऐसे व्यक्ति प्रेम के मार्ग पर चल नहीं सकते। तो आइए प्यारे बच्चों, आप समझ पा रहे होंगे। आइए अगली पंक्ति में पुनः कवि क्या कहते हैं, घनानंद प्यारे सुजान सुनो। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि सुजान एक नृत्यांगना है और उससे अत्यंत प्रेम करते थे कवि घनानंद, और उसने अपने इष्ट को भी सुजान कहकर ही संबोधित किया है। तो यहां कहते हैं, घनानंद प्यारे सुजान सुनो। घनानंद अर्थात कवि घनानंद कहते हैं, प्यारे सुजान सुनो। हे प्यारे सुजान, हे मेरे इष्ट सुजान, हे मेरे आराध्य सुजान, यहां एक तय, यहां अर्थात इस संसार में मेरे लिए एक तय, एक और केवल एक तुम ही हो। एक तय, केवल तुम हो इस संसार में मेरे लिए सबसे प्रिय। या दूसरे शब्द में आप कह सकते हैं कि कवि कहते हैं कि हे प्रिय सुजान, मेरे जीवन का आधार इस संसार में केवल और केवल तुम हो। दूसरा आंख नहीं, दूसरे किसी का तो कहीं कोई चिन्ह भी दिखाई नहीं देता। मैं किस पर विश्वास करूं, मैं किस पर उम्मीद रखूं, किससे मैं आशा रखूं, क्योंकि इस संसार में मेरे जीवन का सर्वोच्च आधार तुम ही हो। फिर आगे लिखते हैं, तुम कौन धौ पाटी पढ़े हो कहो, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। एक तरफ कवि ने अपने सुजान को कहा है कि मेरे जीवन का आधार इस संसार में केवल तुम हो, जो हमें सदगति प्रदान कर सके, जो सदगति दिला सके, इस भवसागर से मुक्त कर सके, जो मोक्ष की प्राप्ति करवा सके, वो आधार केवल तुम हो। बाकी तो और किसी का कोई निशान तक दिखाई नहीं देता। तो वहीं दूसरी ओर अगली पंक्ति में कवि एक मामूली सा आरोप लगाते हैं अपने सुजान पर, एक छोटा सा आरोप देते हैं और आरोप के साथ साथ शायद कुछ जानने की इच्छा भी रखते हैं, अपने सुजान से कुछ पूछना भी चाहते हैं। तो कह सकते हैं, एक तरफ अगली पंक्ति में एक तरफ अपने सुजान पर कवि का आरोप
करते हैं। वो क्या है? कहते हैं तुम कौन धाओ पार्टी पढ़े हो। हे प्रिय सुजान, ये प्रश्न है, अपने सुजान से प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रिय सुजान, तुम कौन धाओ पार्टी पढ़े हो, जरा मुझे बताओ कि कौन धाओ पार्टी, तुमने कौन सा पाठ पढ़ा है। हे सुजान, तुम मुझे बताओ कि तुमने कौन सा पाठ पढ़ा है। ये कहो, ये मुझे बताओ, इसका जवाब तुम दो ताकि मेरा मन शांत हो जाए कि मन लेहू पै देहू छटाक नहीं। मन लेहू, मन भर लेते हो, मन भर कर लेते हो, पै देहू छटाक नहीं। लेकिन जब देने की बारी आती है तो तुम तिनका मात्र भी नहीं दे पाते हो। ये आरोप है कि लेने की बारी आती है तो तुम मन भर कर ले लेते हो, और जब देने की बारी आती है तो तुम तिनका भर भी नहीं देते हो। बड़ी ही उलझन की बात है ये। कवि के शब्द में समस्या ही समस्या दिखाई देती है। एक तरफ प्रश्न पूछते हैं कि कौन सा पाठ पढ़ा है, तो दूसरी तरफ आरोप लगाते हैं कि लेते हो मन भर, देते हो कन भी नहीं, एक तिनका भी नहीं देते। आखिर कवि क्या लेने और क्या देने की बात करते हैं, जरा विचार करें। आप जानते हैं इस संसार में कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता हो तो हर व्यक्ति चाहता है कि उस काम का परिणाम मुझे मिले, उस काम का फल मुझे मिले। यहां भी कवि घनानंद जो अपने सुजान से अत्यंत प्रेम करते हैं, ये प्रेम करने की जो क्रिया करते हैं सुजान, इस प्रेम की क्रिया के परिणाम स्वरूप कवि सुजान कुछ परिणाम की इच्छा रखते हैं, कुछ फल की इच्छा रखते हैं। तो यहां आरोप जो है मन भर लेते हो लेकिन कन भी नहीं देते, इसका तात्पर्य यहां है कि कवि अपने सुजान को कहते हैं, अपने प्रेमी को कहते हैं, अपने आराध्य को कहते हैं कि हे आराध्य, हे सुजान, मैं तुमसे प्रेम रखता हूं, प्रेम का रस मैं तुम पर बरसाता हूं। प्रेम का रस बरसाते हुए मानो मैं अपना हृदय निकाल कर तुम्हारे सामने रख देता हूं। तो वह प्रेम भाव, जो प्रेम भाव मुझसे तुम्हें मिलता है, वो लेने में तो तुम्हें बड़ा आनंद आता है, तुम गदगद हो उठते हो। लेकिन उस प्रेम के परिणाम स्वरूप मैं तुमसे तनिक कृपा दृष्टि चाहता हूं। लेकिन जब मुझ पर तुम्हारे कृपा दृष्टि को बरसाने की बात आती है तो तुम कृपा दृष्टि के नाम पर तनिक भी कृपा नहीं करते। इस प्रकार इस संसार से हमारा मुक्त होना संभव नहीं। तो ये आरोप है कवि का कि मन भर लेते हो लेकिन देने की बारी आती है तो तुम कन भर भी नहीं देते हो। तो इस प्रकार से कविता का ये खंड समाप्त होता है। आइए मैं आपका एक पाठ में बार बार समय ना लूं, मैं आपसे उम्मीद रखूंगा कि आप 5-10 मिनट और लाइव क्लास से जुड़े रहेंगे। मैं इस पाठ के अगले खंड पर चलता हूं। तो पाठ का अगला खंड है मो असुआ नहीं लय बरसाओ।
ये मोह अस्वान ही लय बरसा, ये कवि घनानंद ने इस खंड के माध्यम से, कविता के इस भाग के माध्यम से बादल को संबोधित किया है और बादल को संबोधित करते हुए उनसे कुछ अनकही प्रार्थना भी करते हैं। उनकी कुछ प्रार्थना भी है। मोह अस्वा नहीं लय बरस, मतलब होता है मेरे आंसू जल को ले जाकर बरसा दो। हमने पहले आपको बताया कि यह खंड बादल को संबोधित है। आप जानते हैं कि धरती पर जो भी जलाशय है, जहां कहीं भी जल भंडार होता है, उसी जल भंडार का वाष्पीकरण होकर बादल का निर्माण है। तो वह बादल केवल मानव कल्याण के लिए इस धरती पर बरसता है। उसमें बादल का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, उसमें कोई निहित स्वार्थ नहीं होता है। तो उस बादल को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं, आइए हम पाठ के इस पंक्ति पर चले। कहते हैं, पर काज ही देह को धारी फिरो, परजन्य जतारथ हवे दर्श। कहते हैं कि पर काज ही का मतलब होता है दूसरों के कार्य के लिए ही, दूसरों के काम के लिए, दूसरों के हित के लिए ही, दूसरों के उपकार के लिए। देह को धारी फिरो, तुम शरीर को धारण करते हो और शरीर को धारण करके आकाश मार्ग में विचरण करते हो। दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए तुम शरीर को धारण करके आकाश में विचरण करते हो। परजन्य है बादल, परजन्य का अर्थ बादल होता है। तो कवि कहते हैं, हे बादल, तुम दूसरों के कल्याण के लिए ही शरीर को धारण करते हो और शरीर को धारण करके आकाश मार्ग में विचरण करते हो, आकाश मार्ग में घूमते फिरते हो। जतारथ हवे दर्शन, और दूसरों का कल्याण करने की कृपा तुम दिखाते हो। आगे, निधि नीर सुधा की समान करो, तुम केवल दूसरों के हित के लिए शरीर को धारण नहीं करते, तुम्हारा और भी कार्य व्यवहार है और वह कार्य व्यवहार मानव कल्याण के लिए हितकारी है, मानव के लिए हितकारी है। इस संपूर्ण सृष्टि के लिए तुम्हारी वो क्रिया, तुम्हारे वो कार्यकलाप हितकारी होते हैं। और भी काम क्या है? कहते हैं, निधि नीर सुधा की समान करो। हे बादल, निधि नीर, नदी और समुद्र आदि जलाशयों के जल को ग्रहण करके जो तुम शरीर का निर्माण करते हो, वह जल कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपवित्र होता है, मैला कुचैला होता है, गंदला होता है। उस गंदले जल को तुम धारण करते हो। निधि नीर, उस निधि के जल को तुम धारण करते हो जो अत्यंत मैला कुचैला होता है। सुधा की समान करो और उसे तुम सुधा के समान बना देते हो, अमृत के समान बना देते हो। यानी निधि के गंदले जल को धारण करके तुम उसे अमृतत्व प्रदान करते हो, अमृत का रूप प्रदान कर देते हो। सबही विधि सज्जनता सरसो, चाहे जो भी हो, तुम्हारे क्रियाकलाप का जो भी स्वरूप हो, सबही विधि, हर प्रकार से तुम सज्जनता सरसो, सज्जनता के रस को बरसाते हो।
परिणाम स्वरूप मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, घनानंद जीवनदायक हो। कवि घनानंद कहते हैं कि हे बादल जीवनदायक हो, तुम क्या हो? जीवन प्रदान करने वाले हो। तुम धराधाम पर उपस्थित मानवेतर प्राणी के साथ साथ और भी जितने चराचर हैं और जो भी जड़ और चेतन हैं, वो जब ग्रीष्मकालीन तपन से व्याकुल हो उठता है, पेड़ पौधे झुलस जाते हैं, तो तुम उन्हें नव जीवन प्रदान करने के लिए, उनमें नए जीवन का संचार करने के लिए अपने शीतल जल को लेकर आते हो और उसके ऊपर ये शीतल जल को बरसाते हो, मानो तुमने सज्जनता का रस बरसाया हो। इसीलिए हे बादल, तुमसे मेरी प्रार्थना है कि तुम जीवनदायक हो। कछु मेरियो पीर ही है परसों, कछु कुछ मेरियो, मेरियो का मतलब मेरी भी पीर ही है, पीराएं हैं, कुछ पीराएं मेरी भी है, कुछ दर्द मुझे भी है, कुछ कष्ट मुझे भी है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में थोड़ा बहुत व्यथित मैं भी हूं। तो मुझे तुम्हारे जल की चाह नहीं है, मैं तुम्हारे जल को पाने के लिए व्याकुल नहीं हूं, मैं तुम्हारे जल भंडार में तनिक और जल को मिलाना चाहता हूं। इस प्रकार की पीड़ा मेरे मन में है। परसों मेरी इस पीड़ा को टटोल कर देखो, मेरी इस पीड़ा को छू कर देखो, या मेरी इस पीड़ा को स्पर्श करके देखो। आगे कहते हैं, कब हुआ बिसाती सुजान के आंगन, मोह असुआ नहीं ले बरसो। जैसा कि पहले मैंने बताया कि कवि घनानंद बादल को कहते हैं कि तुम जीवनदायक हो, जीवन प्रदान करने वाले हो, इसीलिए तुमसे मैं भी कुछ उम्मीद रखता हूं, लेकिन उम्मीद कुछ पाने की नहीं, तुम्हें कुछ देने की अभिलाषा रखता हूं, उम्मीद रखता हूं, और यह भी उम्मीद रखता हूं कि शायद मैं जो तुम्हें समर्पित करना चाहता हूं, जिस सच्चे हृदय से मैं तुम्हें समर्पित करना चाहता हूं, उसी सच्चे हृदय से तुम भी उसे ग्रहण करोगे, उसे प्राप्त करोगे। आखिर क्या है? कहते हैं, कबहू हुआ बिसाती सुजान के आंगन, कभी अगर तुम्हारे पास समय हो, अगर कभी समय मिल जाए, कभी वक्त मिल जाए, कभी मौका मिल जाए, ऐसा अवसर कभी तुम्हें मिले, तो बिसासी भूले बिसरे, भूल से ही सही सुजान के आंगन, सुजान के आंगन में मोह असवा नहीं लय बरसो, मेरे आंसू जल को लेकर बरसा दो। कहने का मतलब ये हुआ कि कवि ये बताना चाहते हैं कि हे बादल, वह सुजान जिसे पाने की चाह मेरे मन में है, जिसे पाने की लालसा लिए मैं वर्षों से व्याकुल हूं, और मेरी व्याकुलता की आग मुझे जला रही है, उस
मैं चाहता हूं कि तुम इस धराधाम पर उपस्थित जल भंडार को अवशोषित करते ही हो। कभी समय मिले तो मेरे आंसू जल को भी अवशोषित करना और उस जल को ले जाकर, मेरे आंसू जल को ले जाकर सुजान के आंगन में बरसाना, ताकि जब मेरा आंसू जल उनके सामने हो तो शायद मेरे आंसू जल को देखकर मेरी पीड़ा का आभास मेरे सुजान को भी हो सके। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पाठ को भली भांति समझ पाए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप अपना सवाल कमेंट में रख सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। और साथ ही आप CS पब्लिक स्कूल नंदनगर गम्हरिया चैनल जो आपके YouTube पर भी उपलब्ध है, उससे और अधिक अपने मित्रों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।